नमस्कार, मैं हूं कमलेश यादव। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 9। कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंट्रोड्यूस सदात में स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हुआ भव्य समापन। बोले डॉक्टर पवन सिन्हा, ये भारत माता की धरती है। गाजीपुर आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव कार्यक्रम का समापन बृहस्पतिवार को कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंट्रोड्यूस सदात में भारत माता पूजन एवं सामूहिक वंदे मातरम गायन के साथ धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित व पुष्प वर्षा कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि पावन चिंतन धारा के संस्थापक डॉक्टर पवन सिन्हा ने कहा कि ये भारत माता की धरती है। इस धरती को हम नमन करते हैं जिसने हमारी माता के छाती को छलनी किया। ये उस तुगलक की धरती नहीं है। हमने अपनी धर्म, संस्कृति और इतिहास को उपेक्षित किया, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ मुट्ठी भर लोग हम पर अपना आधिपत्य समझने लगा। अगर आज भी हमने अपनी संस्कृति और इतिहास को नहीं समझा तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में फिर हमारा वही हश्र होगा। भारत का अस्त कभी नहीं हुआ था और ना ही कभी होगा। इस जनपद का नाम गाजीपुर है। आखिर गाजी शब्द ही क्यों हमारे ऊपर थोपा गया? जिसने हमारे ऊपर अत्याचार किया, गला काटा। हम स्वामी विवेकानंद, पवारी बाबा आदि के नामों को भी तो रख सकते थे। जिसने समाज को बहुत कुछ देने का कार्य किया। आज ज़रूरत है इस गाजी शब्द को हटाकर नया नाम रखने की। हमें मानसिक गुलामी से निकलने की ज़रूरत है। आज हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। डॉक्टर सिन्हा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप इस देश के कर्णधार हो और हम सभी को समझना होगा कि आने वाले समय में यही युवाओं के कंधों पर इस देश का दायित्व होगा। हम सबको इंजन बनना पड़ेगा। हमें राष्ट्र चिंतन करना पड़ेगा, तब हम इस देश से सच्चे सेवक बन सकेंगे। बाबा साहब को अच्छे से पढ़ने की, सोचने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की कुल संख्या 80,000 से लेकर 1 लाख तक थी, फिर भी हमारे ऊपर राज किया, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जात पात में बंटे हुए हैं और जिसका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठाया। हमें जात पात से ऊपर उठना होगा। अगर हम अपने धर्म की रक्षा कर लिए तो धर्म खुद हमारी रक्षा करेगा। इस मौके पर पारसनाथ राय, कृष्ण सुदामा ग्रुप ऑफ इंट्रोड्यूस के संरक्षक विजय यादव, फैलू यादव, आनंद जी, कमलेश जी, नागेंद्र जी आदि लोग उपस्थित रहे। गाजीपुर से कमलेश यादव की रिपोर्ट। और सोचने समझने के लिए जितने लोग हमारे यहाँ अभिभावक और गार्जियन उपस्थित हैं, आप सभी को एक बार पुनः आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि 3-4 दिन से कार्यक्रम की तैयारी चल रही थी और पूरी टीम ने जिस तरह से लग के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और पूरे हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं और जितने भी विद्यालय हैं यहाँ पे, सभी प्राचार्य, प्रबंधक और हमारे मीडिया कर्मी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, जो भी सोशल मीडिया के भी देख रहे, जितने अपने अच्छे चैनल हैं, आप सभी लोग उपस्थित हैं। पूरे जिले से लगभग सभी लोग आए हैं। आप सभी को बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। और इसके पुनः बाद, इसके तुरंत बाद हम लोग अभी एक कार्यक्रम छोटा सा है, अभी हम वहाँ बैठेंगे और हमारे जितने मुख्य अतिथि हैं आपको तैयार करने के बाद हम थोड़ा सा बैठेंगे। अतिथि की निर्देश की सूचना है और हम लोग एक बार आप सभी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। स्वागत है। भारत के अनेक वीर सपूतों ने अपनी जानें कुर्बान की। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र पूजने वालों की धरती नहीं, तभी मत जाइए वहां पर। उसकी कब्र क्यों पूजते हैं? उसने क्या किया हमारे लिए? उसने राष्ट्र के लिए क्या किया? सिवाय शोषण के जिस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, हम उसकी धरती पर जाते ही क्यों हैं? हम उसकी कब्र पूजने जाते ही क्यों हैं? उनके स्कूलों में जाते ही क्यों है जहां उनकी पूजा होती है? ये उसकी धरती बिल्कुल नहीं है, बल्कि
मैं तो कहूंगा इस धरती ने उसको दंड दिया, वो यहाँ आते ही मर गया। आपने कॉर्नवालिस की हिस्ट्री पढ़ी हो, धरती पर आते वो मर गया। तो ऐसी धरती को प्रणाम कर रहा हूं। जी ने प्रवाहित किया है, उस प्रवाह को जन जन तक ले जाना है और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को। हमारे यहाँ कोई भी कार्यक्रम बिना दीप प्रज्वलन के उसका आरंभ नहीं होता है। कहा गया है असतो मां शांति है। अब आज हम लोग यहाँ क्यों किस प्रकार से एकत्रित हैं, ये तो संग्राम में देश और धर्म के रक्षा के लिए घर से लेके सब कुछ त्याग के संन्यास लेकर के उस रास्ते में निकले थे और उन्हीं के अनुयायी, अनुकरण करने वाले, नकल करने वाले, पता नहीं मिलेगा या न, लेकिन जाना तो उसी में है। तो उसी प्रकार से हम भी संन्यास ग्रहण करके देश और धर्म के रक्षा के लिए निकले हैं। और वही है कि वो लेकिन जानता अभी कोई नहीं कि इस घर परिवार से भी कोई स्वतंत्रता संग्रामी होगा, कहीं ऐसे परिचित नहीं है। और हम लोगों की सुक्ति भी है, उक्ति भी है, जननी जन्मभूमि स्वर्गात् अपि गरीयसी। क्या हम नहीं जानते कितना दर्द पीड़ा होगा, लेकिन घर जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, जानते हैं ना। सब प्रकार के दवाइयाँ फिर जब माँ की गोद मिल जाती है, माँ की जब पल्लू से जब झाड़ कुछ होने लगता है, सब रोग खत्म होता है। तो उस भूमि को, ये भूमि हम लोग इसके पुत्र हैं, ये भूमि के, तो इस पुत्र के रक्षा के लिए और ये माता के रक्षा के लिए क्या हम जो भी जरूरत होगा वो नहीं कर सकते? भगवान कृष्ण के गीता के वचन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब इस धरती को और इस धर्म को संकट आएगा तब तक मैं अवतार ग्रहण करूंगा। तो हम तो अवतार ग्रहण नहीं कर सकते कोई भी, परंतु हम लोगों को आज इस अमृत महोत्सव से, आज आप सोच लीजिए, आज हम पक्का स्वतंत्र हैं। नहीं तो इससे 2-4 साल पहले स्वतंत्र नहीं थे, कहीं भी खुल के बोलने में भय होता था कि कौन क्या कर देगा, बोल के तो निकले रास्ते में कहीं न मार दे। स्थिति